आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की वर्कशीट और जो है हमारी मैथ की वर्कशीट और मैथ की हमारी वर्कशीट है जिसका नंबर है 14 और आज हमारी तारीख है 12 नवंबर। तो चलो देखते हैं आज क्या खास बातें आज हमारी वर्कशीट हमारे लिए लेकर आई है। आज हम सीखेंगे राशियों की तुलना और उसमें भी स्पेशली ब्याज निकालना जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। अब बात कर रहे हैं हम सोचने की। सोचिए, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहां जमा करेंगे? आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं और क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है और कैसे बढ़ता है? तो भाई सीधी सी बात है, आजकल हम अपना पैसा बैंक में जमा करना पसंद करते हैं। और बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? इसकी दो वजहें हैं। एक तो बैंक हमें ब्याज देता है और दूसरा बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। हमें वहां पर चोरी, सुरक्षा करना, इन सब चीजों का डर नहीं होता। उसके बाद क्या बैंक में पैसा बढ़ता है? तो हाँ भाई, बैंक में पैसा बढ़ता है और वो बढ़ता इसलिए है क्योंकि वो हमें ब्याज देते हैं। तो अब बात आई ब्याज का क्या मतलब हुआ। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं और उधार ली गई राशि को, धनराशि को क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। जो पैसा हम लेते हैं वो ऋण है हमारे ऊपर। और उसके बाद धनराशि के उपयोग के लिए हमें अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है जिसे हम ब्याज कहते हैं। मतलब अगर हमने पैसा लिया है तो जब हम वापस पैसा देंगे तो हमें जितना लिया था उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि जो पैसा हमें दे रहा है वो उसके बदले में कुछ तो लेगा। तो जितना पैसा हमें देना होता है ज्यादा, वो ज्यादा पैसा ही ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इसीलिए ऋण पर ब्याज यानी कि जो पैसा हमने लिया था उस पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज की एक आसान अवधि है। मतलब अगर हमने किसी से पैसा लिया तो हमें उसे कितना पैसा देना है, इसे निकालने का कोई तो तरीका होगा और होना भी चाहिए, नहीं तो कोई भी कितना भी पैसा मांग सकता है। तो क्या तरीका है? तो इसे निकालने के तरीके को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमें समझ लेना जरूरी है। एक, जो पैसा हम किसी से उधार ले रहे हैं या फिर अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो वो मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में पी से शो करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अगर हमने जो पैसा बैंक में जमा किया जिस पर हमें ब्याज उनसे मिलेगा तो वो मूलधन है। वो पैसा जो हमने बैंक से उधार लिया और हम उसे उस पर ब्याज देंगे तो वो पैसा मूलधन है। ब्याज की दर होती है जो हमें पहले ही बता दी जाती है और तय होती है। ये 1 वर्ष के लिए होती है क्योंकि उसके पीछे लिखा है वार्षिक, तो इसका मतलब वो 1 वर्ष के लिए है। तो ब्याज की दर 1 वर्ष के लिए ₹100 का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी ब्याज होती है वो प्रतिशत के रूप में होती है। प्रतिशत मतलब 100 रुपए के ऊपर के हिसाब से उस पर हिसाब लगाया जाता है। समय, जो भी समय आपको दिया गया होगा वो वहां पर लिखा होगा कि इतने समय के लिए। अगर आपने किसी से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया 2 साल के लिए, तो आप 2 साल का ब्याज उन्हें देंगे। अगर हमने पैसा जमा किया और 5 साल के लिए पैसा जमा किया तो 5 साल का ब्याज बैंक हमें देगी। तो दर और समय दोनों ही जरूरी हैं, ये पता होने के साथ साथ कि पैसा कितना है। कितना पैसा है वो मूलधन हो गया, एक दर होगी और एक समय भी होगा। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे इस तरीके से कि जो मूलधन, समय और दर है तीनों को गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे भाग? क्योंकि दर के साथ प्रतिशत लिखा होता है। मैंने आपको बताया ही था कि दर जो है वो प्रतिशत में होती है और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम हमेशा 100 से भाग करते हैं। इसलिए मूलधन गुणा समय गुणा दर, तीनों को गुणा करने के बाद बट्टे में 100 लिखकर आपको उसे सॉल्व करना है, हल करना है। और उसके बाद कुल कितना पैसा हुआ, इससे तो ब्याज निकली। कुल कितना पैसा देना है तो मूलधन में हम ब्याज को जमा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना देना है, क्योंकि या हमें कितना मिलेगा। जितना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ब्याज है वो भी हमें मिलेगी। तो हम जो हमारा पैसा था यानी जो हमारा मूलधन था, जो धन था हमारा, धन यानी मूल था जो, उस मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा वो आ गया मिश्र धन।
मूलधन जो पहले था, मिश्र धन जो जुड़कर आ गया। मिश्र का मतलब जुड़ना ना, जो जुड़कर आ गया। तो किस में जुड़कर आया? ब्याज पैसे में, मूलधन में जुड़कर आ गया। तो ये हमने कुछ बातें सीखी। अब देखते हैं उदाहरण के जरिए से हमें आया या नहीं आया। रमन ने 1000 रुपए उधार लिए हैं और वो लिए हैं अपने पास वाली बैंक से, और कितने रुपए की दर पर? 10%। प्रति वर्ष 10% ब्याज लिया। स्थानीय बैंक ने कितना ब्याज दिया? 10%। अगर आपको ये ना पता चले कि दर कौन सी है, तो उसके पीछे प्रतिशत होगा। जिसके पीछे प्रतिशत है वो आपकी दर है, आपको याद रखना है। और जिसके साथ रुपए लिखा है वो ब्याज या मूलधन होगा। तो यहां पर तो उधार लेना चाहता है तो ये मूलधन है, और ब्याज दे रखिए 10%। प्रति वर्ष लिखा है, प्रति का मतलब होता है एक। तो एक वर्ष के लिए 1000 रुपए उधार लेने के लिए रमन का रुपए 100 खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन 1000 होगा। भाई 1000 रुपए उसने बोला था उसको लेने हैं, तो 1000 रुपए क्या हो गया? 1000 रुपए हो गया मूलधन। मतलब मैंने अभी अभी जो बात आपको समझाई है, कुल मिलाकर ये यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो बात ऐसी है कि बहुत अधिक यहाँ पर जो लिखा है इसमें बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात देखिए, जितना पैसा हमें उधार लेना है वो है हमारा मूलधन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। मूलधन यानी कि पी, प्रिंसिपल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर जिस दर पर लेना है उसके पीछे प्रतिशत लिखा होता है। तो यहाँ पे प्रतिशत लिख दिया इन्होंने 10%। तो दर कितनी हो गई? हमारी ब्याज की दर हो गई 10%। मतलब पी भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, मूलधन पता चल गया और दर पता चल गई। क्योंकि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास मूल गुणा दर गुणा समय होना चाहिए। अभी अभी हमने सीखा था फॉर्मूला। तो दो चीजें हमें पता चल गई, मूलधन पता चल गया, दर पता चल गई। और समय प्रति वर्ष बोला है, यानी कि 1 वर्ष। तो 1 वर्ष समय कितना हो गया हमारे पास? 1 वर्ष। इन तीनों को गुणा करके और 100 से भाग कर देते हैं। तो मूल गुणा दर गुणा समय था बट्टे में 100। तो ये रहा 10 गुणा में 1000 गुणा में 1, और ये बट्टे में 100 जो था वो 10 के नीचे लिख दिया है इन्होंने, बट्टे में 100 यहां पर ये। तो आप इसे लिख लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 100। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 1 साल में? तो उसने पैसे लिए थे 1000 रुपए, ब्याज बैठ गया 100 रुपए का, दोनों को जोड़कर वो बैंक को वापस करेगा, यानी कि 1100 रुपए। तो 1100 रुपए क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। मूलधन और मिश्र धन, जो पैसा शुरू में होता है वो मूलधन होता है, और ब्याज जुड़ने के बाद वो बन जाता है मिश्र धन। तो हम मिश्र धन देते हैं और हमें मिश्र धन ही मिलता है जब हमने किसी को ब्याज पर पैसा दिया होता है। तो ब्याज पर जो पैसा देते हैं या लेते हैं, बाद में वो मिश्र धन बनकर मिल जाता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपसे पूछा है कि सिर्फ ब्याज बताओ, तो सिर्फ 100 जहां पर हमने निकाला था इतना निकाल के छोड़ देना। अगर पूछा है कुल कितना पैसा, तो फिर आप कुल में तो फिर मिश्र धन करके निकाल के बताएंगे। तो चलो अब देखते हैं एक और सवाल, दूसरा सवाल देख लेते हैं। इन्होंने हमें दर नहीं बताई कि किसी दर पर 4 वर्ष समय बता दिया है। 18,000 रुपए की राशि 27,000 रुपए हो जाती है। तो पहले मूलधन बता दिया है इन्होंने 18,000 रुपए। पहले वो कितनी थी? 18,000। मैंने अभी भी आपको बताया जो राशि शुरू में है वो मूलधन है। तो मूलधन यानी कि पी, मूलधन यानी कि पी। तो पी कितना है हमारा? 18,000 इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने हमें कहा वो 27,000 हो गई, इसका मतलब वो मिश्रधन हो गई। मिश्रधन को हम ए से दिखाते हैं। मिश्रधन को किससे दिखाते हैं हम? ए से। ए का मतलब होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो मिश्रधन हो गया हमारा 27,000 रुपए जो उन्होंने हमें बताया है। तो अगर आपको ये पता है राशि पहले 18,000 थी, बाद में वो 27,000 हो गई, तो कितना ब्याज आया होगा? तो अगर हम इनको आपस में घटा ले तो हमें पता चल जाएगा ब्याज कितना आया। तो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसे हम ब्याज को हम आई से दिखाते हैं। इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट माने ब्याज, एस आई। तो अगर हमें एस आई निकालना है तो हम इनको आपस में घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 27,000 में से अगर हमने 18,000 घटा लिया तो हमारा ब्याज आया था 9,000 रुपए। अब हमें 3-4 चीजें पता चल गई हैं। मिश्रधन भी पता चल गया 27,000 रुपए, मूलधन 18,000 रुपए, और ब्याज हमने दिया 9,000 रुपए। और इन्होंने हमसे हमें 4 वर्ष टाइम भी बता रखा है। अब हमें क्या नहीं पता? दर नहीं पता। तो दर हमें निकालनी है। इन्होंने पूछा है हमसे किस दर पर। तो भाई फॉर्मूला था मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100 साधारण ब्याज निकालने का। तो साधारण ब्याज हमें पता है। अगर किसी भी फॉर्मूले में हमें एक चीज नहीं पता, बाकी सब चीजें पता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। जो फॉर्मूला होता है उसमें अब हमें क्या करना है? आई हमें पता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है, ये फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है। अब हम इसे क्या करेंगे? हमें आई का मतलब तो पता है कितना है, यानी कि इंटरेस्ट 9,000 है हमारा, यानी कि ब्याज 9,000 है। तो अभी हमें क्या करना है?
इस फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना है, सिर्फ आर नहीं पता जो हमें निकालनी है। तो 100 नीचे भाग में है तो ये आई के साथ गुणा में ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऊपर चला गया 100 के साथ। पी और टी यहाँ गुणा में थे तो वहां पे भाग में नीचे चले जाएंगे यानी कि बट्टे में, तो ये देखिए यहाँ पर ये बट्टे में आ गए। तो आर को एक तरफ कर दिया और बाकी सबको हम दूसरी तरफ ले गए आई के पास। जो गुणा में थे वो भाग में चले गए, जो भाग में था वो गुणा में चला गया, यानी 100 आ गया गुणा में और पी और टी आ गए भाग में। तो ये बन गया हमारा नया फॉर्मूला आर का। तो अब हम आर निकाल लेंगे। 100 का 100 लिख दिया, आई हमारी 9000 थी यानी कि साधारण ब्याज हमारा 9000 था वो लिख दिया। उसके बाद मूलधन हमारा 18000 वो लिखा, समय हमारा 4। अब इसे काट पीट कर छोटा कर लेंगे, 3 0 से 3 0 कट गई, 9 दूनी 18, 2 नीचे आ गया, 4 नीचे था ही, 8 हो गया और ऊपर हो गया 100। इसे काट कर छोटा कर लेंगे, भाग कर लेंगे, मतलब भाग करके से जब हम हल कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 12.5%। दर के पीछे आपको हमेशा प्रतिशत लगाना होता है, तो ये हमारा उत्तर आ गया है। अब हमने क्या सीखा ये हम प्रैक्टिस करते हैं। उसको करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर वैसे तो अभी तक हमने पढ़ा समय हमेशा हमें बार बार साल में बताया गया, 2 साल 3 साल, लेकिन अगर समय महीनों में बता दिया जाए कि 16 महीने 18 महीने, तो आप 18 महीने के बट्टे में 12 लिख देना। 16 महीने लिखा है, 16 के बट्टे में 12 लिख देना। उसे हमेशा 12 से भाग करना होता है, और चाहो तो तभी भाग कर लो, चाहो तो जब हम सॉल्व करते हैं जहां पे टी लिखते हैं वहां पर बाद में एक साथ सॉल्व कर ले, जब मन करे तब सॉल्व कर ले, लेकिन 12 जरूर लिख दें। लेकिन अगर महीने ना दिया हो वहां पर दिन लिखा हो तो क्या करेंगे, तो उसके बट्टे में 365 लगा देना। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, महीने दिए हैं तो 12 से भाग कर लेना, दिन दिए हैं तो 365 से भाग करना होगा, क्योंकि हमें वर्ष के रूप में ही दर चाहिए होती है। अब बढ़ जाते हैं आगे, समय चाहिए होता है, दर नहीं समय चाहिए होता है। अब अभ्यास कर लेते हैं। इन्होंने पहला सवाल हमें बोला है, पैसे दे रखे हैं, मूलधन दे रखा है 35,000 रुपए और दर दे रखी है 7% वार्षिक और समय दे रखा है इन्होंने हमें 2 वर्ष। कहा है साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज यानी एसआई निकालनी है और फॉर्मूला हमें पता है मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो मूलधन 35, दर 7 और समय 2। तो चलो बढ़ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मूल 3500, दर 7% वार्षिक, समय 2 वर्ष, ब्याज निकालनी है, मूल गुणा दर गुणा समय किया, बट्टे में 100 लगाया और 100 लगा के हमने इसे कर दिया है हल। मूलधन 3500 गुणा में दर 7 गुणा में समय 2 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 35 7 और 2 को आपस में गुणा कर लिया तो आ गया 490 रुपए। ये हो गया हमारा उत्तर। इन्होंने हमें ब्याज निकालने के लिए बोला था, इसलिए हमने सिर्फ ब्याज निकाल के छोड़ दिया। आगे बोलते मिश्रधन निकालने के लिए तो हम जोड़कर निकालते, इन्होंने नहीं बोला तो हम नहीं निकालेंगे। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब दूसरे सवाल में इन्होंने हमें क्या बोला है, इन्होंने हमें बोला है कि रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपए जमा करती है और बैंक उसे ब्याज देता है 6% का, यानी कि दर पता चल गई, 6 के पीछे प्रतिशत है, दर पता चल गई। यहाँ पे देखो 7 के पीछे भी प्रतिशत था, दर के साथ हमेशा प्रतिशत मिलेगा और समय दे रखा है 5 साल। अब इन्होंने पूछा क्या है कि राशि कितनी मिलेगी, रितु को कुल राशि कितनी मिलेगी। इसका मतलब ब्याज निकालने के बाद इस बार हमें मिश्रधन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ब्याज नहीं पूछा, टोटल राशि पूछी है। तो चलो सबसे पहले तो ब्याज निकालते हैं, उसके बाद मिश्रधन निकालेंगे। तो इन्होंने मूलधन दिया था हमें 7,000 रुपए, दर दी थी 6%, समय बताया था 5। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला वही है, मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, 7,000 गुणा में 6 गुणा में 5 बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 70, 6 और 5 को आपस में गुणा करने पर आ गया 2100 रुपए। अब इन्होंने हमें कहा था कि ब्याज नहीं बताओ, पूरी बात बताओ कि टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो टोटल पैसे का मतलब मिश्रधन, यानी कि अमाउंट ए बताना है हमें यहाँ पे मिश्रधन। तो मूलधन और ब्याज दोनों को हम जोड़ देंगे। तो मूलधन हमने अभी हमें शुरू में ही पता था 7,000 था और ब्याज हमने अभी निकाल लिया 2100 रुपए, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 9100 रुपए। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब इन्होंने कहा है दर बताओ, किस दर पर, दर के साथ किस लिख दिया है, इसका मतलब इन्होंने हमें दर नहीं बताई, बाकी सब चीजें बताई हैं। समय बताया है 2 साल और इन्होंने मूलधन बोला है 16,000 रुपए और वो बढ़कर हो गए 20,000 रुपए। इसका मतलब 16 तो हो गया मूलधन, 20,000 हो गया मिश्रधन। तो इससे हमें ब्याज पता चल जाएगी और इन्होंने बोला है कितनी राशि हो जाएगी वो हमें बताना है, दर बतानी है। तो चलो सवाल को भी फटाफट कर लेते हैं, ये हमने पहले भी किया था उदाहरण में। इन्होंने हमें बोला मूलधन है 16,000 रुपए, मिश्रधन है 20,000 रुपए, तो ब्याज कितनी हुई, इनको हमने घटा लिया तो आपस में पता चल गया हमें 4,000 रुपए ब्याज आई है। इसका मतलब तो अगर ब्याज 4,000 आई है और समय 2 वर्ष है
तो अब हमारे पास दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए हमें बाकी सब चीजें पता है, साधारण ब्याज भी पता है, 100 भी पता है, मूलधन भी पता है और समय भी पता है। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया दर का, साधारण ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में समय। फॉर्मूला लिख के साधारण ब्याज 4000, 100 का 100, मूलधन 16000 गुणा में समय 2। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से 4 एकम 4 और 4 चौक 16, बट्टे में आ गए 4 गुणा में 2 यानी कि 8 और ऊपर आ गया 100। काट पीट कर जब हम इसे छोटा करेंगे यानी कि इसे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5% की दर। आंसर आ गया दर 12.5%। अब चौथा सवाल पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कितने समय में, अब हमें समय निकालना है। कोई धनराशि भी नहीं बताई, ना समय बताया है ना धनराशि बताई है, सीधा सीधा बोल दिया कि 10% वार्षिक दर से दुगनी हो जाएगी, कि कोई राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी और अगर दर 10% हो तो हमें यहाँ पर धनराशि भी माननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं है, इन्होंने हमें सिर्फ दर बताई है 10%। तो हम मान लेते हैं कि मान के चलो हमारे पास 100 रुपए थे, माना मूलधन 100 रुपए, वो दुगने कितने सालों में होंगे ये हमें बताना है। इन्होंने बोला है कि वो दुगने हो जाएंगे, इसका मतलब वो मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन जो है वो दुगना हो गया, तो मूलधन जो है दुगना करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो मूलधन हमने 100 माना है तो 2 गुणा 100 कर दिया यानी कि 200 आ गया। तो ब्याज कितनी होगी, ब्याज निकालने का फॉर्मूला मिश्रधन में से मूलधन घटा कर देते हैं, तो ब्याज आ गई हमारी 100। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, मूलधन हमने माना था 100, तो मिश्रधन बन गया 200 और ब्याज भी बन गई 100। ये 3 चीज हमारे पास अब आ गई हैं। इसके बाद समय हमें बताना है और दर इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो एक फॉर्मूले में जब हमें समय निकालना है तो हमेशा की तरह समय दर की जगह पे चला गया और दर समय की जगह पर आ गई। फॉर्मूला जो पुराना वाला फॉर्मूला, मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, तो साधारण ब्याज के पास बाकी सब चले गए और समय अब इस तरफ रह गया। ये नया फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ब्याज की जगह पे ब्याज लिखी, ब्याज हमने हमारी कितनी ही निकली है, 100 रुपए निकली है, गुणा में भी 100, मूलधन कितना था हमने 100 रुपए माना था, दर इन्होंने हमें दे रखी थी 10%। अब हम जब इसे काट कर पीट कर सॉल्व करेंगे यानी कि इसे हल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 बट्टे में 10 बच गए, 10 एकम 10, 10 ढाई के 100, तो समय कितना आ गया 10 वर्ष। तो ये आ गया हमारा उत्तर। इसमें हमें मानना पड़ा, मतलब ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें उन्होंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई थी और बाकी सब आपको माननी पड़ी और मानकर आपने उसका हल निकाल लिया, लेकिन देखो निकल गया। तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, आगे बढ़ जाते हैं। हिम्मत रखेंगे तो सवाल का आंसर जरूर निकल आएगा, बस दिमाग खुला रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। तो रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपए मिले। तो कुछ पैसे जमा किए थे यानी कि मूलधन हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, साल पता है, कितने 5, और साधारण ब्याज के रूप में मिले 12,000 रुपए, तो ब्याज भी हमें पता है, मूलधन नहीं पता, ब्याज पता है और साल पता है। यदि ब्याज की गणना 6% दर हो तो दर भी पता है, तो वह राशि कितनी थी, तो कुल मिला के हमें मूलधन निकालना है। तो चलो सवाल की ओर चलते हैं और निकाल देते हैं। इन्होंने ब्याज हमें बता रखा है 12,000 रुपए, समय बता रखा है 5 वर्ष, दर बता रखी है 6%, मूलधन नहीं बताया, तो मूलधन भी पहले की तरह ही निकालेंगे। साधारण ब्याज के साथ 100 गुणा में होता है, वो बट्टे में होता है, वो गुणा में आ गया, दर और समय यहाँ गुणा में आ गए, नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। उसी पुराने फॉर्मूले से मूल गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, उसी से हमने ये नया फॉर्मूला बना लिया। तो मूलधन का फॉर्मूला आप चाहें तो अलग से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपने अभी समय का और दर का किया था। तो साधारण ब्याज है 12,000, 100 गुणा में लिख दिया, दर बट्टे में लिख दी 6 और समय 5। अब हमने इसे हल करके छोटा कर लिया, छोटा करके जब इसे हल करके छोटा करेंगे तो 5 से 5 एकम 5 और 100 को काटा तो 5 दूनी 10, 20, 20 पंजे 100 होता है, 5 एकम 5 और 20 आ गया यहाँ। फिर 6 से इसे छोटा कर लिया, 12,000 को काट के 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 जीरो उसके पीछे आ गई, तो 2,000 और 20 को आपस में गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया है 40,000 रुपए। तो मूलधन कितना आया हमारा, मूलधन आ गया हमारा 40,000 रुपए। तो इस तरीके से आज के हमारे 5 सवाल हो गए हैं हल, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर सुनना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब्ड, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।